हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमारे एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर टच करके वो क्वेश्चन भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। Exercise 4.3 question number 4. Find the middle term in the expansion of given. ठीक है, कुछ वैल्यूज हमें गिवन है। इसका जब एक्सपांशन होगा तो क्या चाहिए हमें, सिर्फ इसके मिडल टर्म हमें इसकी फाइंड करना है। ठीक है, मिडल टर्म हमें फाइंड करना है। जिससे कि हम किसी भी टर्म का अगर एक्सपांशन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्सपांशन गिवन है a प्लस बी रेस्ट पावर n का एक्सपांशन गिवन है। ठीक है, तो हमें पता है अगर यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू n है तो हमें कितनी टर्म मिलती है, n प्लस 1 टर्म मिलती है। ओके, उसी तरह से अगर इंडेक्स वैल्यू a प्लस बी रेस्ट पावर, अगर इंडेक्स वैल्यू क्या आती है, E1 आती है। ठीक है, तो हमें जो टर्म्स कितने नंबर ऑफ टर्म्स कैसे मिलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड। ठीक है, क्योंकि यहाँ जितना भी वैल्यू होती है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ठीक है, अगर इवन में हम एक ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर मिलेगा। उसी तरह से अगर एक्सपांशन का जो इंडेक्स वैल्यू ऑड है तो हमें नंबर ऑफ टर्म किस तरह से मिल जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिल जाएंगे E1। ठीक है, क्योंकि अगर ऑड में हम एक ऐड करें तो हमें कौन सा नंबर मिल जाता है, E1 नंबर मिल जाता है। ठीक है, अब जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, ठीक है, तो ऑड में तो हम जो मिडल टर्म निकालेंगे वो सिंगल ही होती है। ठीक है ना। 13 टर्म्स है, मतलब कि इंडेक्स वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 13 एक कम कर दो, दैट इज n इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और हमको इसकी अगर मिडल टर्म फाइंड करने की है तो हमारे पास फॉर्मूला भी गिवन है, दैट इज n प्लस 2/2। ठीक है, n क्या है, इंडेक्स वैल्यू है, 12 प्लस 2 14, 14 को 2 से डिवाइड करें तो 7 मिलता है। यानी कि इसकी जो टर्म 7 जो टर्म है वो क्या है, एक्सपेंशन की मिडल टर्म है। ठीक है, उसी के साथ ऑड। ठीक है, अगर इंडेक्स वैल्यू ऑड है तो हमें जो नंबर ऑफ टर्म इवन मिलेंगे। कंसिडर करो कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने, 6 टर्म्स है, तो इंडेक्स वैल्यू कितनी होंगी, एक कम कर दो, दैट इज n इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसके लिए भी अगर हम डायरेक्ट, लेकिन अब जब इवन टर्म्स आते हैं तो क्या होता है कि इवन टर्म्स में जैसे कि 6 टर्म है हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब आपको इसमें जो मिडल नंबर देखने के लिए बोलेंगे तो मिडल में कितने नंबर है, यहाँ पे मिडल में 2 नंबर है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है और हम मिडल टर्म फाइंड कर रहे हैं तो हमें 2 टर्म्स फाइंड करना होगा बीच वाले। ठीक है, तो उसके लिए भी टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला गिवन है, दैट इज n प्लस 1/2 एंड n प्लस 3/2। ये कब यूज करेंगे, जब इंडेक्स वैल्यू ऑड है। ठीक है, ऑड के लिए 1 एंड 3 ऐड करेंगे और इवन के लिए 2 ऐड करेंगे। ओके, बाकी फॉर्मूला सेम ही है, तो इनका यूज करके हम मिडल टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको जमता है। ठीक है, नहीं तो आप इनका यूज करके भी फाइंड कर सकते हो। ओके, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे पहले तो हम a b एंड n की वैल्यू पुट कर देंगे। हियर a इज इक्वल टू, a की पोजीशन पे क्या है, x/y, एंड b इज इक्वल टू, b की पोजीशन पर है y/x। ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 12 है, दैट इज n इज इक्वल टू 12 हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें कुछ भी नहीं फाइंड करना है, बस हमें मिडल टर्म फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ इंडेक्स वैल्यू कितना है, 12 है, मतलब कि इवन नंबर है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे, हेयर लिखे वाला है n इज इवन। ठीक है, अगर इंडेक्स वैल्यू इवन आती है तो मिडल टर्म्स में हमें कितने मिलते हैं, 2 टर्म्स मिलती है। ओके, सॉरी,
अगर इंडेक्स वैल्यू इवन आती है तो मिडल में हमें सिर्फ सिंगल टर्म मिलती है, क्योंकि अगर इंडेक्स वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, ऑड होंगे। और ऑड का अगर ऑड नंबर में अगर मिडल नंबर निकाले तो कितने मिलते हैं, हमें सिंगल नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर मिडल टर्म इज, मिडल टर्म क्या, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, n प्लस 2/2 दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 2/2। 12 प्लस 2 14/2 कितना होता है 7। तो मिडल टर्म कितनी होंगी, 7 टर्म क्या होंगी, मिडल टर्म होंगी। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे मतलब कि अब हमें सिर्फ 7th टर्म फाइंड करना है। ओके, तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास, जनरल टर्म के लिए वी हैव क्या है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर इंटू ए रेस्ट पावर एन माइनस आर इंटू बी रेस्ट पावर आर। ठीक है, अब T7 है, ठीक है ना, यानी कि हमको 7 टर्म फाइंड करने की, T7 हमें फाइंड करना है। तो R की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे, 7 तो पुट नहीं करेंगे। अगर R हम 7 पुट करेंगे तो 7 प्लस 1 8 टर्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम R इज इक्वल टू पुट करेंगे 6। ओके, सो 6 प्लस 1 7 टर्म हमें मिल जाएंगी। सो देयरफॉर T R प्लस 1 दैट इज 6 प्लस 1 इज इक्वल टू n कितना है 12c है, 12c r है 6 इंटू a की वैल्यू क्या है x बाय वाई रेस्ट टू पावर n माइनस r। अब यहाँ पे n है 12 माइनस 6 इंटू b रेस्ट टू पावर, b की वैल्यू है y अपॉन x रेस्ट टू पावर r मीन्स के 6। ठीक है, therefore 6 plus 1 T7 is equal to 12C6 इंटू, अब क्या है 12 माइनस 6 कितना होता है 6 होता है। सो x रेस्ट टू पावर 6 अपॉन y रेस्ट टू पावर 6 इंटू y रेस्ट टू पावर 6 अपॉन x रेस्ट टू पावर 6। ओके, तो यहाँ पे x से x एंड y से y क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे 12C6 जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। ओके, so T7 is equal to NC 12C6 that is equal to 12 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 12 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 12 इंटू, जैसे कि हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, जैसे कि R की जगह पे 6 गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले 6 टर्म लिख देंगे दैट इज 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 1 2 3 4 5 6। और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हम 6 का फैक्टोरियल लिखेंगे दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे, तो इस 6 टू ज़ा 12 होता है, 12 से 12 डिवाइड, देन 5 टू ज़ा 10 एंड 4 टू ज़ा 8 एंड 3 3 ज़ा 9। ओके, सो क्या बचा यहाँ पे 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 7 कितना होता है 77 इंटू 6 इंटू 2 12। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 12 7 ज़ा 84 के 4 कैरी 8, 12 7 ज़ा 84 प्लस 8 कितना होता है 92। सो ये जो 7 टर्म है 924, ये जो मिडल टर्म है यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर दी मिडल टर्म is
924. Okay, which is our required answer. Then next question. So here solution. तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू गिवन है 1/x एंड इंडेक्स वैल्यू कितनी है 7 है. ठीक है, अब इंडेक्स वैल्यू 7 है मतलब क्या ऑड है. देयरफॉर हियर n इज ऑड. ठीक है, अब n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे इवन होंगे और उनके बीच में जो मिडल टर्म्स रहेंगे वो कितने रहेंगे 2 रहेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर मिडल टर्म्स आर. ठीक है, तो फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला गिवन था. अगर पावर ऑड है तो क्या है फॉर्मूला n+1/2. ठीक है, ये पहला है तो n की जगह पे कितना पुट करना है हमें 7+1/2 दैट इज 8/2 कितना होता है 4. तो पहली टर्म लेंगे 4th. अब पहले फाइंड होगी तो दूसरी कौन सी रहती है उसकी नेक्स्ट वाली रहती है. ठीक है, पहली 4th है तो सेकंड कौन सी रहेंगे 5th होंगी. ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4th एंड 5th करके. एक फाइंड होगी तो दूसरे तो नेक्स्ट का नेक्स्ट ही होता है. ठीक है ना, नहीं तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n+3/2 दैट इज इक्वल टू 3 है ना, 7+3 10. हाँ, 7+3/2 दैट इज 10/2 कितना होता है 5 होता है. तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं. मैं तो कह रहा हूँ दूसरी टर्म लिखो ही मत, क्योंकि क्या है टाइम बचता अपना. ठीक है, जो टर्म फाइंड करने की है वो कौन सी है 5th है 4th है एंड 5th है. ओके, सो फॉर्मूला यूज करेंगे हम जनरल टर्म का. वी हैव TR+1 इज इक्वल टू NCR इंटू a⁻n−r इंटू b⁻r. ओके, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए T4 फाइंड करना है हमें. ठीक है, पहले तो T4 फाइंड करना है. उसके लिए क्या करना होगा हमें r की वैल्यू कितनी लेना होगा 3, क्योंकि 3+1 4 होता है. तो हम r इक्वल टू 3 पुट करेंगे यहाँ पे एंड इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, देयरफॉर T3+1 T4 इज इक्वल टू 7C3 इंटू ए क्या है a की वैल्यू है x² रेज़ टू पावर 7-3 इंटू b 1/x रेज़ टू पावर r मीन्स के 3. ठीक है, देन 7C3 इंटू, अब यहाँ पे x² के पावर में 7-3 है. 7-3 कितना होता है 4 होता है. 4 इंटू 2 x रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा 8 इंटू, अब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, छोड़ दो उसे. डिनोमिनेटर में क्या है x है तो x का क्यूब हम लिख देंगे इसी के नीचे x³. ठीक है, देयरफॉर T4 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे हम. यहाँ पे 7C3 है. ठीक है, तो क्या करेंगे हम 7 फैक्टोरियल के पहले 3 टर्म लिखेंगे दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 नीचे 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1. ओके, अब यहाँ पे सेम वेरिएबल है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाएगा तो इनके पावर की क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्शन होगी दैट इज -3 हो जाएगा. 8 - 3 पावर में आ जाएगा. देयरफॉर x रेज़ टू पावर 8 - 3. देयरफॉर T4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 3 6 6 से 6 डिवाइड. देन क्या बचा है 7 इंटू 5. 7 इंटू 5 कितना होता है 35. x रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 - 3 5. तो ये होगी 4th टर्म.
फर्स्ट एक टर्म फाइंड होगी, अब हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। नाउ T5 हमें फाइंड करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, R की वैल्यू कितनी लेंगे, 4 पुट करेंगे, क्योंकि R+1 4+1 5 हो जाएगा। ओके, कहाँ है ये जनरल टर्म है, ठीक है। सो 4+1 5 हो जाएगा। T5 इज इक्वल टू NCR, N कितना है 7, C R लिए हमने 4 इंटू A x² रेस टू पावर n माइनस 7 माइनस 4 इंटू D 1/x रेस टू पावर 4। ओके, सॉल्व करेंगे इसको इसी की तरह से, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, क्योंकि 4 है यहाँ पे, तो पहले 4 टर्म हम यूज करेंगे। डिनोमिनेटर में 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो ये 4 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा। ओके, यानी कि यहाँ पे भी हमें 35 भी मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 माइनस 4 कितना होता है, 3 होता है, 3 2 ज़ा 6, दैट इज x टू पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में x है, उसका पावर कितना है 4 है, तो x टू पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 5 इंटू x टू पावर 6, जो ऊपर जाके माइनस पावर हो जाएगा, दैट इज 6 माइनस 4, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 35 x टू पावर 2, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टर्म थी वो थी 35x²। Therefore the middle terms are, first one 35x to power 4, sorry 5 and 35x²। ओके, सो इस तरह से हमें फाइंड करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, थर्ड वन सॉल्यूशन, ठीक है। हेयर ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x² एंड b की वैल्यू यहाँ पे देखो माइनस है, तो माइनस साइन यूज करेंगे हम, -2/x। ओके, एंड इंडेक्स वैल्यू इज 8। So therefore here n is even, ठीक है। n even है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, ऑड होंगे, और ऑड टर्म्स का जो मिडल टर्म होगा वो सिर्फ सिंगल टर्म होगा। ओके, यानी कि हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म फाइंड करना है। ओके, सो देयरफॉर मिडल टर्म इज क्या है, n+2/2, दैट इज इक्वल टू n कितना है 8, 8+2/2 दैट इज 10, 10/2 कितना होता है 5। ओके, तो जो मिडल टर्म होंगी वो कौन सी होंगी, फिफ्थ टर्म होंगी। उसे फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जनरल टर्म का, दैट इज we have TR+1 is equal to NCR into a raised to power n minus r into b raised to power r। ओके, अब हमें T5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दैट इज T5 हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे। ओके, सो देयरफॉर ये हमें मिल जाएगा T5 इज इक्वल टू n 8C4 इंटू ए कितना है x² रेस टू पावर n माइनस 4, दैट इज 8 माइनस 4 इंटू b की वैल्यू है -2/x रेस टू पावर, सॉरी r मीन्स 4। अब पावर 4 है यानी इवन पावर है, तो ये माइनस साइन मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्म में नहीं लिखेंगे उसे। सो इसे सॉल्व करना है हमें।
दैट इज T5 इज इक्वल टू 8C4, ठीक है, इंटू, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है रेस्ट टू पावर 8 माइनस 4 दैट इज 4, एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 4, ठीक है, तो 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 4 सा 8, तो एक्स रेस्ट टू पावर 8 आ जाएगा, ठीक है, इंटू, अब माइनस है, माइनस 2 का 2 रेस्ट टू पावर 4 कितना होता है 16 होता है, तो इंटू 16 अपॉन में एक्स रेस्ट टू पावर 4, ठीक है। सो इसे सॉल्व करेंगे हम 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 1 2 3 4, डिनोमिनेटर में 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 16 लिख दो पहले, 16 इंटू एक्स, अब ये डिनोमिनेटर में भी एक्स है न्यूमरेटर में भी एक्स है, तो उनके पावर की हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, दैट इज 8 माइनस 4, ओके। अगर दोनों भी न्यूमरेटर में रहते तो हम क्या करते हैं उनके पावर की एडिशन करते हैं, ठीक है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे उनके पावर की सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं हम, 4 2 ज़ा 8, 8 से 8 डिवाइड, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, दैट इज 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 16 इंटू एक्स इज टू पावर 4, ओके, 8 माइनस 4 4, दैट इज इक्वल टू 270 इंटू 16 इंटू एक्स इज टू पावर 4, मल्टीप्लाई करो, 42 0 कैरी 4, 7 1 7 प्लस 4 11, ठीक है, इंटू एक्स इज टू पावर 4, तो ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म है, यही हमें फाइंड करना था, हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द मिडल टर्म इज 1120 एक्स इज टू पावर 4, ओके, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, that is fourth one, तो solution here a is equal to x by a and b is equal to minus a by x and index value is 10, अब यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 10 है मतलब के इवन है, here n is even, एन इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे ऑड होंगे, और ऑड टर्म्स के जो मिडल टर्म होती है वो कौन सी होती है सिंगल टर्म होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही टर्म फाइंड करना है, ओके। सो देयरफॉर मिडल टर्म इज क्या है फॉर्मूला n प्लस 2 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 2 कितना होता है 12 बाय 2 6, ठीक है, यानी कि हमें सिर्फ 6 टर्म फाइंड करना है, ओके। सो फॉर्मूला यूज करेंगे, वी हैव जनरल टर्म फॉर्मूला दैट इज टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर इंटू ए रेस्ट टू पावर एन माइनस आर इंटू बी रेस्ट टू पावर आर, ओके। अब हमें T6 चाहिए, तो R इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा हमें एक कम दैट इज 5, ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, देयरफॉर T6 इज इक्वल टू कितना है 10C5 इंटू ए है x बाय ए रेस टू पावर 10 माइनस 5 इंटू बी क्या है माइनस ए बाय एक्स रेस टू पावर 5, ठीक है, दैट इज T6 इज इक्वल टू 10C5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो है ऑड पावर है, ठीक है, यानी कि माइनस साइन रहेगा, तो पहले हम माइनस लगा देते हैं, ठीक है,
10c5 इंटू कितना हो रहा है इसका पावर 5 हो रहा, दैट इज x रेज़ टू पावर 5 अपॉन a रेज़ टू पावर 5, ठीक है, इंटू हमने ये माइनस साइन पहले लिख दिया है a रेज़ टू पावर 5 अपॉन x रेज़ टू पावर 5, ठीक है। तो बहुत इजी है, ये तो डिवाइड हो जाएगा x से x, a से a, बस अब हमें इसे सॉल्व करना है, ओके। दैट इज इक्वल टू माइनस अब क्या है 10c5 है, तो क्या करेंगे हम 10 फैक्टोरियल के पहले 5 टर्म लिखेंगे, ओके। दैट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इसको डिवाइड करेंगे हम 5 फैक्टोरियल से, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो 5 2 10 से 10 डिवाइड, 3 3 9, 4 2 8, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे, हेयर 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है, तो 6 इंटू 42 माइनस भी है, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, सो T6 इज इक्वल टू माइनस 6 2 12 कैरी 1, 6 4 24 प्लस 1 25, ओके। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द मिडल टर्म इज माइनस 252, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हेयर ए की वैल्यू है x रेज़ टू पावर 4 एंड b की वैल्यू है -1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, और इंडेक्स वैल्यू है 11, मतलब कि यहाँ पे n क्या है, ऑड है, n इज ऑड, ठीक है, ऑड है इंडेक्स वैल्यू, तो जो टर्म्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, इवन टर्म्स रहेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन। अब इवन टर्म्स है तो उनके जो मिडल टर्म होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, यानी कि यहाँ पे हमें 2 टर्म्स फाइंड करना है, ओके। सो देयरफॉर मिडल टर्म्स आर, ठीक है, पहली फाइंड करेंगे, दूसरी तो उसका नेक्स्ट ही होती है, ठीक है। तो पहले जो रहेगा वो होगा फॉर्मूला इसके लिए n+1/2, दैट इज इक्वल टू n कितना है 11 + 1 12/2, दैट इज 6। अब पहली टर्म 6 है तो नेक्स्ट टर्म कितनी होंगी 7th, ठीक है। हमें 6 एंड 7 टर्म फाइंड करना है, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव क्या है फॉर्मूला, TR+1 इज इक्वल टू NCR इंटू a⁻n−r इंटू b⁻r, ठीक है। पहले हमें 6 टर्म फाइंड करना है, सो T6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें T6 चाहिए तो हम क्या करेंगे, R इक्वल टू 5 पुट करेंगे, क्योंकि 5 + 1 6 होता है, सो देयरफॉर T6 इज इक्वल टू 11c5 इंटू a की वैल्यू है x रेज़ टू पावर 4, x रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर n-r, दैट इज 11 - 5 इंटू b की वैल्यू है -1/x³ रेज़ टू पावर r मीन्स 5, ओके। Now T6 is equal to 11c5, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, पावर क्या है
ऑड है तो माइनस रहेगा, तो माइनस को हम पहले यूज कर लेंगे। माइनस 11C5 इंटू, अब 11 माइनस 5 कितना होता है, 6 होता है। 6 इंटू 4 24, सो x⁴ इज 24। सो 1 का पावर तो 5 होता है, 1 छोड़ दो। अब x³ है डिनोमिनेटर में, ठीक है, उसका पावर 5 है, तो 3 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो उसको हम नीचे लिख देंगे x⁻15। अब हमें सॉल्व करना है इसे। माइनस क्या करेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। डिनोमिनेटर में 5 का फैक्टोरियल 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे x सेम है, डिनोमिनेटर में है, तो क्या करेंगे, इनके पावर की क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएंगी। दैट इज x⁻24 माइनस 15। ओके, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे हम। फाइव 2 ज़ा 10, 10 से 10 डिवाइड, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। सो माइनस 11 इंटू 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 6 इंटू 7 इंटू x⁻24 माइनस 15, 9 मल्टीप्लाई करो। माइनस 11 इंटू 42 इंटू x⁻9, दैट इज इक्वल टू 11 2 ज़ा 22, कैरी 2, 11 4 ज़ा 44 प्लस 2 46, x⁻9 T6। तो जो पहली मीटर टर्म है वो है -462 इंटू x⁻9। ओके, नाउ सेकंड, अब हमें क्या फाइंड करना है, T7 फाइंड करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू 6 पुट करेंगे। ओके, तो T7 इज इक्वल टू 11C6 इंटू ए क्या था, x⁻4 रेस्ट टू पावर 11 माइनस 6 इंटू बी की वैल्यू थी -1/x³ रेस्ट टू पावर r मीन्स 6। ओके, अब ये जो 6 एंड 7, ठीक है, मिडल टर्म है। जब भी हम पहले एक्सपांशन फाइंड करते थे तो हमें पता है कि जब भी हम मिडल में अगर 2 टर्म आती है तो दोनों की जो एनसीआर की वैल्यू रहती थी वो हमेशा सेम ही रहती थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनसीआर की वैल्यू कितनी मिली हमें, -462, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी हमें कितनी मिलेंगे, 462 ही मिलेंगे। ओके, अगर आपकी वैल्यू अलग अलग आती है तो समझ जाना है कि कहीं पे आपका मिस्टेक हुआ है। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इतना ही मिलने वाला है, 462। सो हम लिख देंगे यहाँ पे 462, ठीक है, 11/6 की वैल्यू। बट यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगेगा क्योंकि ये जो माइनस है उसका पावर यहाँ पे क्या है, इवन पावर है। ओके, इंटू x⁻4 11 माइनस 6 5 होता है, 5 4 ज़ा 20। अब ये वैल्यू डिनोमिनेटर में लिख देंगे हम, x³ रेस्ट टू पावर 6, दैट इज 3 6 ज़ा 18, x⁻18, दैट इज इक्वल टू 462 इंटू x⁻20 माइनस 18 हो जाएगा। देयरफॉर T7 इज इक्वल टू 462 इंटू x⁻20 माइनस 18 टू x², ठीक है। तो ये जो थी ये थी सेकंड मिडल टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, देयरफॉर द मिडल टर्म्स आर -462 x⁻9 एंड 462 x²। ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर।
एंड यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।